हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपके क्लास 8 की मैथ्स पे एक्सरसाइज 1.1। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी टू फाइंड द वैल्यू। इसमें हम क्या करते हैं, हमें क्वेश्चन पे एक इक्वेशन मिलती है, उस पर हम जो भी प्रॉपर्टी यूज़ करके उसकी जो भी वैल्यू आती है उसको हम फाइंड करते हैं। इसे हम नॉर्मली डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पे हमारे कहा गया है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी के थ्रू हमें इसे फाइंड करना है। इसके लिए हम इस पर कुछ जो भी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी उनको हम यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। इससे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे हम क्या करते हैं, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे हम क्या करते हैं कि अगर हमने कुछ ऐसा लिखा है a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, तो इस पर हम क्या कर सकते हैं, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए। इस पर आपने अगर वैल्यू लिख रखी है, जैसे कि a की वैल्यू आपने 2 मान ली और b की वैल्यू 4 ले ली, ऐसे पे आप 2 + 4 इक्वल्स टू 4 + 2 लिखेंगे और आपको दोनों साइड वैल्यू कैसी मिलेगी, इक्वल सेम मिलेगी। जैसे कि इधर भी आपका 6 आ रहा है और अपोजिट साइड में भी आपका आंसर 6 आ रहा है। इसी तरह हम इस पर अगर हम 2 × 4 करते हैं तो इधर भी हम 4 × 2 करेंगे। ऐसी कंडीशन पे क्या होता है, आपकी वैल्यू कितनी आती है, इधर भी 8 आती है और इधर भी 8 आती है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, नंबर्स को अपोजिट इधर से उधर लिख सकते हैं। वही हम आपको इस क्वेश्चन पे सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसा कि -2/3 इंटू 3/5 माइनस, अब हमने क्या किया, 5/2 को सबसे लास्ट में भेज दिया और ये वैल्यू मीन्स इसको हम एक अलग वैल्यू मान लेते हैं, इसको हम एक अलग वैल्यू मान लेते हैं। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, -3/5 इंटू 1/6 को पहले लिख देते हैं और 5/2 को हम क्या करते हैं, बाद में लिख देते हैं। जब हम 5/2 को बाद में लिख देते हैं और -3/5 इंटू 1/6 को पहले लिख देते हैं, तो इधर से हम क्या देखते हैं कि हमें इस पर और इस पर एक कॉमन मिल रहा है। कॉमन क्या मिल रहा है हमें, 3/5, जो कि दोनों पर कॉमन आ रहा है। इधर भी 3/5 कॉमन आ रहा है और इधर से भी 3/5 कॉमन आ रहा है। ऐसे में हम 3/5 को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं और इधर आपका बचता है -2/3 माइनस 1/6 प्लस आपका जो 5/2 अलग से लिखा हुआ था उसको हमने एज इट उसी तरह लिख दिया। इधर से अगले स्टेप पे हम क्या करते हैं, 6 को एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हम 6 क्यों लेते हैं, क्योंकि 6 एक ऐसा नंबर है जो कि हमें 3 की टेबल पे भी मिल रहा है और 6 की टेबल पे भी मिल रहा है, और इन दोनों में 6 जो है हमारा वो बड़ा नंबर है। तो हम यहाँ पे 6 को एलसीएम ले लेते हैं। जब हम 6 को एलसीएम लेते हैं तो 3 की टेबल जब हम पढ़ते हैं तो 3 × 2 = 6 मीन्स यहाँ पे 3 का मल्टीपल कितना मिल रहा है, 2, क्योंकि 6 3 की टेबल में कितने टाइम पे आ रहा है, 2 टाइम में, मीन्स 3 × 2 = 6। तो उस 2 का मल्टीप्लाई हम 3 के ऊपर वाले नंबर पे यानी कि 2 से कर देते हैं। तो हमारा आंसर हमको मिलता है यहाँ पे 2 × 2 = 4, और उसको हम माइनस साइन होने की वजह से यहाँ पे हम -4 लिख देते हैं।
और ठीक जब हम 6 की टेबल पे पढ़ते हैं तो 6 1 जा 6, यहाँ पे हमें 6 का मल्टीपल क्या मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1। ऐसे में हम क्या करते हैं, उस 1 का मल्टीप्लाई इस 1 से करते हैं और 1 इंटू 1 हमें वैल्यू क्या मिल जाती है, -1 प्लस 5/2 हम जैसा है वैसा ही लिखे रहने देते हैं। अगली स्टेप पे हम जब आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि हमें यहाँ पे 3/5 जो कि हमारा ऑलरेडी कॉमन था, और इसको जब हम ऐड करते हैं तो हमें यहाँ पे -4 और -1 मिलके -5 मिलता है, और अपॉन में 6 हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ है। इधर से हम क्या करते हैं, आपका 5 और 5 कैंसिल कर देते हैं, इधर से 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। इसको भी हम आगे इस इक्वेशन को फिर हम सॉल्व करते हैं। अब आगे हम क्या देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू क्या मिलती है, हमें वैल्यू मिलती है, इधर पे हमारी वैल्यू आती है माइनस का 1/2 और इधर हमारी वैल्यू आती है 5/2। इधर से हम क्या करते हैं, 2 जो कि हमारा डेनोमीटर्स में है, तो जब हमें दोनों डेनोमीटर्स में सेम नंबर मिल रहा है यानी कि 2 मिल रहा है, तो इधर से हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा नंबर्स होता है उसे हम आपस में ऐड करते हैं, और जब हम इसे ऐड करते हैं तो हमें वैल्यू कुछ इस तरह मिलती है। 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और आपको आंसर मिल जाता है 2। यहाँ आपका आंसर आपको मिलता है 2, और इसी तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं।